इतने सारे टाइटल्स जीतने के बाद भी शायद आपने इनका नाम पहले कभी ना सुना हो, लेकिन 15 मई 2021 को ऐसा क्या हुआ कि पूरा देश आज इनके बारे में बातें कर रहा है। तो दोस्तों, हमारी ओरिजिनल न्यूज एजेंसी यानी कि मीम्स के थ्रू आप जान ही चुके होंगे कि अर्जन सिंह भुल्लर पहले वर्ल्ड चैंपियन बने हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट के। लेकिन एक छोटी सी बात है और बहुत बड़ी भी है कि क्या हम उनकी इस उपलब्धि पर इतना जश्न मना सकते हैं। तो दोस्तों, अर्जन सिंह का जन्म 13 मई 1986 को कनाडा के वैनकूवर सिटी में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई उनकी वहीं हुई और उसके बाद उन्होंने बहुत ही कम उम्र में रेसलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। इनकी जीत का सिलसिला शुरू हुआ था साल 2007 में, जब इन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल पर पहला अवार्ड अपने नाम किया था। और उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अगर पीछे मुड़कर देखते तो मिल्खा साहब की तरह ये भी हार जाते। Was that a good joke, man? 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहां पर गोल्ड मेडलिस्ट रहे रेसलिंग में। और उसके बाद इन्होंने कनाडा को 2012 लंदन ओलंपिक्स में भी रिप्रेजेंट किया, वहां पर ये 13वें स्थान पर रहे। इसके साथ ही उन्होंने अलग अलग लेवल पर कनाडा को रिप्रेजेंट किया और ढेरों इनाम अपने नाम किए। साल 2014 में भुल्लर ने पहली बार एमेच्योर मिक्स्ड मार्शल आर्ट में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद 2017 में पहली बार यूएफसी यानी कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप का भी हिस्सा बने। 3 जुलाई 2019 को इनके वर्ल्ड चैंपियन बनने की कहानी की शुरुआत हुई, जब इन्होंने पहली बार एमएमए चैंपियनशिप के साथ एक डील साइन करी। एमएमए वन चैंपियनशिप एक एशियन बेस्ड प्रमोशनल कम्युनिटी है। एमएमए वन चैंपियनशिप में इन्हें पहली जीत 13 अक्टूबर 2019 को मिली। उसके बाद भुल्लर ने 5 बार के विश्व विजेता यानी कि वर्ल्ड चैंपियन ब्रेंडन वोरा को चैलेंज किया और उन्होंने इनका चैलेंज स्वीकार किया और इनकी फाइट को शेड्यूल किया गया 29 मई 2020 को। लेकिन कोविड के चलते इनकी फाइट नहीं हो सकी और वो फाइट अब 15 मई 2021 को हुई है, और जिसका नतीजा आप जानते हैं, भुल्लर ने इस फाइट को जीता और वो वर्ल्ड चैंपियन बने। तो भाई, भुल्लर साहब चैंपियन तो बन गए, लेकिन सवाल उठता है कि क्या सच में उनके जीतने से हमें फर्क पड़ना चाहिए? क्या सच में हमें खुशी मनानी चाहिए कि भुल्लर वर्ल्ड चैंपियन बने हैं? क्योंकि ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि पेड़ बोया विकास ने और फल खा रहा है उसके नमन। क्योंकि देखो, भुल्लर का जन्म कनाडा में हुआ, पढ़ाई लिखाई वहीं हुई, ट्रेनिंग उसने सारी वही करी। अब अगर वो चैंपियन बन गया है, अब सारे चिल्ला रहे हैं इंडियन चैंपियन बन गया, इंडियन चैंपियन बन गया। चैंपियन बनवाने का जब इतना ही शौक है तो अपने घर में चैंपियन पैदा करो। ऐसे कब तक तालियां बजाओगे? 120 सालों के इतिहास में इंडिया में आज तक सिर्फ 9 गोल्ड मेडल आए हैं। कितना शर्म की बात है। 130 करोड़ लोगों में सिर्फ 9 लोग आज तक 120 सालों में गोल्ड मेडल लेकर आ सके। यूएसए के एक अकेले एथलीट के नाम पर 23 गोल्ड मेडल है। नाम शायद आप जानते होंगे, माइकल फेलिप्स। तो इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे एक बंदा हम 130 करोड़ भारतीयों पर भारी है। लेकिन ये गलती हमारी नहीं, ये हमारी सोसाइटी की और हमारे सिस्टम की गलती है। पूरी कंट्री में सिर्फ हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां पर एथलीट्स पैदा किए जाते हैं, और अगर हरियाणा के पॉपुलेशन की बात करें तो मात्र 2% पूरे भारत की जनसंख्या हरियाणा में रहती है। और अगर सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करूं जो कि 2018 में हुए थे, 66 मेडल्स में से कुल 22 मेडल्स हरियाणा के बच्चे लेकर आए थे, हरियाणा के एथलीट्स लेकर आए थे, यानी कि 1/3 हिस्सा सिर्फ हरियाणा के एथलीट्स लेकर आए थे। तो आप रेशियो देख सकते हैं कि कितना घटिया रेशियो है हमारी कंट्री का, और क्यों हमारे यहाँ एथलीट्स पैदा नहीं होते। अगर ऐसी सपोर्ट की होती तो आज ये फास्ट बॉलर किसी ग्राउंड पर खेल रहा होता, आपके सामने बैठकर न्यूज नहीं पढ़ रहा होता। आप में से अगर 10 लोगों से मैं बोलूं कि अपने आप पापा जी के पास जाइए, उनसे बोलिए कि मुझे क्रिकेट खेलना है या फिर डांसर बनना है या फिर मुझे आर्ट के किसी और फील्ड में जाना है, कुछ भी करना है, साइंस, इंजीनियरिंग या पुलिस और ये सब जॉब छोड़ के, सरकारी नौकरी छोड़ के, तो हो सकता है कि 10 में से 2 लोग ऐसे हों जो थोड़ा बहुत सपोर्ट करें, लेकिन 8 लोग सिर से नकार देंगे। तो ये सोच बदलनी है, ये सब कुछ चेंज करना है और एक नई उम्मीद के साथ हम चाहते हैं कि सिस्टम, ये गवर्नमेंट, ये फैमिलीज, ये समाज हमें सपोर्ट करे, नए टैलेंट को प्रमोट करे। तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और सामाजिक लॉन्डो की तरफ से अर्जन सिंह भुल्लर को बधाई हो।